मित्रों, आज ज्ञानवापी को लेकर के आए कोर्ट के फैसले से देशवासी और काशीवासी गदगद हैं। वो इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हो भी क्यों ना, जो बाबा को लेकर के ये फैसला आया है। नमस्कार मित्रों, आज का दिन काशीवासियों के लिए और बनारस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। यूँ कहें तो ये एक ऐतिहासिक दिन आज साबित हुआ है, और इस मायने में ये साबित हुआ है कि जो 400 वर्ष पहले से विवाद चला आ रहा था, उस विवाद में कहीं न कहीं एक निर्णायक स्थिति दिखाई देने लगी है, और वो है विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि अभी इसमें कोई विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी के बीच कोई ऐसा निर्णय नहीं होने जा रहा है जिसको लेकर के इस समय देश की सभी चैनल, सभी मीडिया बस एक ही बात चला रहे हैं कि आज जो है ज्ञानवापी प्रकरण में एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है, हिंदुओं की जीत हो गई है। इसको हिंदुओं की जीत कहना अभी जल्दबाजी होगा, हम विवाद में नहीं जाते हैं, लेकिन अभी ये किसी भी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुओं की ये जीत है। लेकिन एक आशा की किरण आई है कोर्ट से। वाराणसी कोर्ट ने ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक छोर पे जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, जिसको लेकर के बरसों से दर्शन पूजन विवाद चलता आ रहा है, उस पर कोर्ट ने कहा है कि हाँ, ये एक सुनवाई का मामला बनता है, इस पर सुनवाई की जा सकती है। अब अभी आप ज्ञानवापी पर मत जाइए, ज्ञानवापी मस्जिद का इससे लेना देना नहीं है। ये श्रृंगार गौरी के जो वहाँ मूर्ति है उसके दर्शन पूजन, नियमित दर्शन पूजन भोग आरती का मामला है, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, उस याचिका को स्वीकार कर लिया है कि यह सुनवाई योग्य है। वहीं मुस्लिम पक्षकार के जो दलील थी कि इस पर सुनवाई न की जाए, उसे निचली अदालत ने अस्वीकार कर दिया है, उसे खारिज कर दिया जाए। इसे एक जीत की दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरह से जीत हो गई है, अभी उस पर सुनवाई होनी है, अभी उस पर जो है फैसले बाद में आएंगे, लेकिन इसे एक आशा की किरण ही माना जा सकता है कि अगर सुनवाई होती है तो निश्चित तौर पर ये भी बात कही जा सकती है कि ये फैसला हिंदुओं के पक्ष में या मंदिर के पक्ष में आ सकता है। वजह यह है कि जो ये ज्ञानवापी प्रकरण है ये 400 वर्ष पुराना है, और ज्ञानवापी मस्जिद की जो दीवारें हैं उस पे आज के भी समय आप अगर जब जाएंगे उसके पिछले हिस्से में तो साफ आपको दिखाई देगा कि ये मंदिर के ही दीवार है, जिसके ऊपर गुंबद का निर्माण कर दिया गया है, मस्जिद का गुंबद बना दिया गया है। क्योंकि पिछले हिस्से में, दीवार के पिछले हिस्से में तमाम मूर्तियों के अवशेष आपको मिलेंगे, वहाँ स्वास्तिक, वहाँ ओम के निशान मिलेंगे। ये सारी आकृतियाँ विद्यमान हैं जो इंगित करती हैं कि ये कभी न कभी ये मंदिर ही रहा होगा, मंदिर का ही अवशेष होगा, जिसके ऊपर सिर्फ गुंबद बना दिया गया मस्जिद का और उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया। अब मित्रों, ये सभी जानते हैं, ये सबको पता है कि ये मुग़ल काल में इस तरह घटनाएं घटी और हमारे जो है मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ मस्जिद बनाई गई, और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे राम मंदिर अयोध्या में ज्ञानवापी, राम मंदिर अयोध्या, मथुरा, काशी, ये सभी जानते हैं। लेकिन काशी में इसके अलावा भी कई ऐसे चिन्ह हैं
जिनको मुग़लों ने मिटाया और वहाँ पे उन्होंने मस्जिद का रूप दे दिया। अब इसके ऐतिहासिक अगर इसकी बात की जाए ज्ञानवापी मस्जिद की, तो इसमें ये बात सामने आती है कि हमारे जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है उसको कहा जाता है, काशी खंड में भी उल्लेख है कि ये मंदिर यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किया। और कब किया? जब उस विश्वनाथ मंदिर का तोड़ा जाना हुआ। और वो विश्वनाथ मंदिर किसने निर्माण कराया था? वो विश्वनाथ मंदिर टोडरमल ने स्थापित किया था, टोडरमल ने बनवाया था। टोडरमल के पास उस ज़माने में काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने ये अर्जी लगाई कि ये अकाल पड़ गया है और यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर हुआ करता था, जिसको आताताइयों ने तोड़ दिया है। इसे अगर फिर से पुनर्निर्माण इसका करा दिया जाए तो हो सकता है कि ये अकाल खत्म हो जाए। तो टोडरमल ने उस वक्त इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसे औरंगज़ेब के ज़माने में दोबारा उसको तहस नहस कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। जब तोड़ दिया गया तो अहिल्याबाई होलकर जब काशी आई तो उन्होंने इस स्थान का चुनाव किया, एक अलग स्थान का चुनाव किया, क्योंकि और कहीं वहाँ जगह मिल नहीं रही थी जहाँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर को बनाया जा सकता था। तो उन्होंने एक छोटे गर्भगृह का उन्होंने निर्माण किया और वहाँ जो है मौजूदा बाबा विश्वनाथ के मंदिर की उन्होंने स्थापना की। लेकिन ये उसी वक्त से ये विवाद का कारण बनता रहा, विवाद इस पे चलता रहा और आज जो है इस पे लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में इसके जो है पक्ष और विपक्ष के पैरोकार अपने दलीलें दे रहे हैं, जिसमें कि कोर्ट ने आज ये निर्णय सुनाया, आज इस बात को कहा कि मुस्लिम पक्षकार की जो दलील है उसे निरस्त की जाती है और श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर जो बात सामने आ रही है इस पर सुनवाई की जा सकती है। तो मित्रों, ये हमारे काशी वासियों के लिए, बनारस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक बहुत ही उत्साहजनक खबर है और एक बहुत ही बड़ा दिन है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस उत्साह को अपने आप में समेटकर एक सौहार्दपूर्ण रूप से मनाना चाहिए। इसमें कहीं ऐसा न हो कि किसी भी तरह के प्रोपगंडे हों, किसी भी तरह के अराजक तत्वों के द्वारा कोई गड़बड़ी कर दी जाए, जिससे कि हमारे बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति को चोट पहुँचे। जी, हम फिर आपके सामने इसी तरह का कोई वीडियो लेकर के कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।